सभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हुई कांग्रेस की अहम बैठक की। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक, बड़ी बैठक, और इस बड़ी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश के कई तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में क्या सब कुछ ठीक था? लगता नहीं। लेकिन फिर भी क्या ठीक था और क्या गलत था, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे हम बात करेंगे इंदौर की। स्वच्छता में अव्वल इंदौर के लोग जो पानी पी रहे हैं, उसको लेकर जो रिपोर्ट आई है वो चौंकाने वाली है। आज इस रिपोर्ट पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की, और दिल्ली में हुई कांग्रेस की बड़ी बैठक की। देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की अहम बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के अलावा राज्य के आला नेता कमलनाथ, अरुण यादव, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अजय सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, विवेक तन्खा सहित दूसरे नेताओं इस बैठक में शामिल हुए और नेताओं से चर्चा की गई विधानसभा चुनाव की रणनीति पर कि विधानसभा चुनाव की आगे की रणनीति क्या बनाई जाए। तमाम सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें भी कही। तो सबसे पहले मैं आपको यह सुना देता हूं कि जब बैठक खत्म हुई और पत्रकारों के समक्ष ये तमाम नेता मौजूद रहे तो किसने क्या कहा। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने क्या कहा, पहले से सुन लीजिए। अभी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई, क्योंकि सवा चार महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। सर, राहुल गांधी ने 150 सीटें देने की बात कही है कि आप लोगों को 150 मिलेंगी, आपका क्या? जो राहुल गांधी जी ने कहा है, हम सब उनकी बात से सहमत हैं। सर, कर्नाटक में 5 गारंटी आपने रखी थी वहां पर और उसका बहुत फायदा हुआ कांग्रेस को, जनता से जुड़े मुद्दे। ऐसी क्या कोई गारंटियां मध्य प्रदेश में भी आप रखने जा रहे हैं जनता के लिए? हमने शुरुआत हमारी नारी सम्मान योजना है, हमारे किसानों के लिए है, हमारे गैस सिलेंडर की बात है। कुछ अभी कर रहे हैं, कुछ आने वाले समय करेंगे। ये भी तो आपको इंतजार करनी है। सब गोलियां हम साथ थोड़ी ना चलाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति को लेकर बैठक के बाद राहुल गांधी ने भी कहा कि हमारी लंबी चर्चा हुई और हमारा जो आंतरिक आकलन है, उस आंतरिक आकलन में हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमको कर्नाटक में 136 सीट मिली है। और जो सर्वे जो खुद कमलनाथ ने 3 सर्वे कराए, उन तीनों सर्वे की रिपोर्ट इस बैठक में रखी गई थी। तो राहुल गांधी कहते हैं कि जो तमाम सर्वे है, हमारा जो इंटरनल आकलन है, उस आकलन के हिसाब से 150 सीटें हमें मध्य प्रदेश में मिलने जा रही हैं। देखिए, अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ, और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। आपने सुन लिया। तो कर्नाटक जीत से उत्साहित राहुल गांधी कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें। हालांकि राहुल गांधी से जब मीडिया ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल किया तो वो बचते नजर आए, टालते नजर आए। एक बार ये भी सुन लीजिए। चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक यू। सीएम का चेहरा क्या कमलनाथ होंगे मध्य प्रदेश में? भैया 150 सीटें आने वाली है। थैंक। हमने आपको बार बार सुनवाया है, इस पे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन एक और नेता है,
उन्होंने भी पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपनी बात रखी और वो नेता हैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह। डॉक्टर गोविंद सिंह ने एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ने का दावा किया है। क्या होकर? एकजुट होकर। एकजुट, गौर से सुनिए, ये भी आपको आगे बताऊंगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं एकजुट। तो डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि प्रदेश में मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा किया है। गौर से सुनिएगा, इसमें एक बड़ा संकेत छुपा हुआ है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह ने जो प्रदेश को 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लाद दिया, पूरे मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में लूट लिया, उन सबकी धज्जियां आम जनता, SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग, नौजवान के साथियों के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में पूरे जगह जगह अभियान चलाएंगे, अलग अलग मुद्दों पर विशाल सभाएं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के जो कारनामे हैं उनको आम जनता में पहुंचाकर मध्य प्रदेश से शिवराज सरकार को उखाड़ने के लिए बौलबंद होकर सभी साथी एक सूत्र में बंधकर काम करेंगे और जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश से कृष्ण मुक्त नहीं कर देंगे। जब अपनी बात खत्म कर रहे थे डॉक्टर गोविंद सिंह, अचानक से प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कुछ याद दिलाया। आपने नहीं सुना होगा, आपने गौर नहीं किया होगा, आपको मैं बताता हूं। हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह ने यह कह दिया कि 2023 में मध्य प्रदेश को शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, तो पास ही खड़े कमलनाथ ने मीडिया के सामने डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान में सुधार करते हुए कहा कि शिवराज नहीं, शिवराज मैटर नहीं है, भाजपा। एक बार गौर से सुनिए। बंद होकर सभी साथी एक सूत्र में बंधकर काम करेंगे और जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश से कृष्ण मुक्त नहीं कर देंगे। बौलबंद होकर सभी साथी एक सूत्र में बंधकर काम करेंगे और जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश से कृष्ण मुक्त नहीं कर देंगे। बौलबंद होकर सभी साथी एक सूत्र में बंधकर काम करेंगे और जब तक नहीं बैठेंगे, जब तक शिवराज सिंह को मध्य प्रदेश से कृष्ण मुक्त नहीं कर देंगे। कमलनाथ बहुत सुलझे हुए नेता हैं। उन्होंने अंत में सुधार करते हुए इसलिए डॉक्टर गोविंद सिंह को कहा कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर तो पार्टी में कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अब मैटर शिवराज सिंह चौहान नहीं है, मैटर कांग्रेस के लिए बीजेपी होना चाहिए, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर तो नाराजगी दिखाई दे रही है कई लोगों में। सरकार की नाराजगी हो, संगठन की नाराजगी हो, बात बीजेपी की कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी पर फोकस करो, अब व्यक्तियों पर मत करो। अगर व्यक्तियों पर फोकस करोगे तो मात खा जाओगे। संकेत यहां पर थे। एक संकेत और दिया उन्होंने एकजुटता का, उस पर भी आपको चर्चा करूंगा, क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि हम सब एकजुट होकर, तो क्या इस बैठक में सब एकजुट होकर इन सब बातों को रख रहे थे? उस पर चर्चा करते हैं। इस बैठक में बहुत कुछ हुआ है। इस बैठक में ऐसा भी कुछ हुआ है जिसकी उम्मीद आज सुबह ही लगा ली गई, जिसकी घोषणा आज सुबह ही कर दी गई। और वो घोषणा की क्या की गई? देखिए, बैठक में जो हुआ, दिल्ली की बैठक में जिसमें राहुल गांधी थे, जिसमें मल्लिकार्जुन थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ थे, दिग्विजय सिंह थे, सुरेश पचौरी थे, अजय सिंह थे, विवेक तनखा थे, राजमणि पटेल थे, कई लोग मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी थे, सह प्रभारी भी थे। लेकिन बैठक में जो होना था या हो रहा था, उसकी जानकारी बैठक से पहले सुबह बीजेपी के एक बड़े नेता को कैसे लग गई कि बैठक में क्या होने वाला है? आप समझ रहे हैं ना कैसे लग गई? और बीजेपी के उस नेता ने जो बयान सुबह ही दे दिया बैठक से पहले भोपाल में, वो दिल्ली में नहीं थे, भोपाल में, इस बैठक में करीब करीब वही हुआ। तो पहले एक बार सुन लिया जाए। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक के पहले बैठक के अंदर क्या होने वाला है वो पहले ही बता दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की बैठक में विस्फोट होने वाला है। पता कैसे चला? विस्फोट तो नहीं हुआ, लेकिन धमाका जरूर हुआ। पहले उनके बयान को सुन लीजिए। 2 बार तो टल चुकी थी और आज बैठक है।
और मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि जिस तरह से कमलनाथ जी स्वयंभू नेता हैं, स्वयंभू अध्यक्ष हैं, स्वयंभू नेता प्रतिपक्ष है, स्वयंभू भावी मुख्यमंत्री बन गए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आज विस्फोट होने वाला है दिल्ली की बैठक में, आप देखना। बड़े दावे के साथ प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आज दिल्ली की बैठक में विस्फोट होने वाला है। मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं। और बैठक में जो कुछ घटा उसकी जानकारी भी नरोत्तम मिश्रा के पास पहुंच गई। यानी कि नरोत्तम मिश्रा ने जो कहा वो गलत नहीं कहा। यहां पर हम उनकी तारीफ करते हैं। अब बैठक में क्या हुआ? बैठक की शुरुआत हुई, बैठक चली। बैठक चलने के बाद बैठक की शुरू होने से पहले कुछ नेता अलग से बैठे और उसमें यह चर्चा हुई कि किन मुद्दों पर चर्चा करनी है। अब आप इस बात को भी समझ लीजिए कि जब बैठक शुरू हुई तो बैठक में यह हुआ कि साहब सबको साथ लेकर नहीं चला जाता है। यह बड़ी बात है। एकजुटता की बात कर रहे थे डॉक्टर गोविंद सिंह। ये सबको साथ लेकर नहीं चला जाता है। इसके साथ साथ कुछ नेता ऐसे थे, मैं नाम भी बता देता हूं, उनमें आप अरुण यादव का भी बात समझ सकते हैं, आप डॉक्टर गोविंद सिंह की भी बात समझ सकते हैं। वो ये कहते हैं कि साहब हमारे यहां पर नियुक्तियां हो जाती हैं और नियुक्तियां होने के बाद हमें पूछा भी नहीं जाता है। कुछ ने कहा कि साहब कुछ नियुक्तियां होल्ड कर दी जाती हैं। ना महिला कांग्रेस ठीक से काम कर रही है, ना युवा कांग्रेस ठीक से काम कर रहा है, ना जो एजिटेशन होने चाहिए जमीनी स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, वही नहीं हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि इस बैठक में चर्चा यह हुई कि साहब सबको साथ लेकर नहीं चला जा रहा है। अब सबको साथ लेकर कौन चलेगा? सबको साथ लेकर तो प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष चलेंगे। तो क्या यह आरोप उन्हीं के ऊपर था? क्या इसकी पहले से तैयारी थी? क्या इसकी पहले से रणनीति बना ली थी? देखिए, हमें यहां पर यह समझना होगा, बीजेपी में लगातार संगठन के खिलाफ, ऊपर बैठे नेताओं के खिलाफ माहौल बन रहा है। कई पुराने नेता आरोप प्रत्यारोप का दौर कर रहे हैं, वो मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। वहां भी यही कहा जा रहा है, वहां के प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं मेरे खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो खुलकर मीडिया में बात कर रहे हैं। कांग्रेस की अच्छी बात है कि मीडिया में खुलकर बात अभी नहीं हो रही है। अभी कोई भी खुलकर कमलनाथ के खिलाफ नहीं बोल रहा है। हां, बैठक में जरूर यह कोशिश की गई कि कमलनाथ को घेरा जाए। और तमाम नेता, चाहे वो, मैंने आपको नाम भी बताया कि इस बैठक में कौन कौन था, सबने यह कहा कि साथ में लेकर नहीं चला जा रहा, यह काम ठीक नहीं हो रहा, वो काम ठीक नहीं हो रहा, नियुक्तियां बिना पीछे हो रही, तमाम सारी बातें हुई। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि कोई भी नेता मीडिया में खुलकर बात नहीं कर रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ये साथ साथ हैं? अंदर नाराजगी व्यक्त हुई, सवाल जवाब हुए। बैठक में वही हुआ जिसका जिक्र नरोत्तम मिश्रा कर रहे थे। नरोत्तम मिश्रा अपने बयान में कह रहे थे कि दिल्ली की बैठक में विस्फोट होगा और जो स्वयंभू मुख्यमंत्री बने हुए हैं, स्वयंभू प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, वो कमलनाथ के खिलाफ संकेत दे रहे थे कि कमलनाथ के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के नेता आवाज उठाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरोत्तम मिश्रा को यह कैसे पता चला? कांग्रेस में जो कुछ घट रहा है, घटने वाला है, क्या कोई नरोत्तम मिश्रा को बता रहा है? नरोत्तम मिश्रा से चर्चा कर रहा है? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के बारे में यह कहा जाता है कि अपनी पार्टी से ज्यादा वो दूसरे की पार्टियों में घुसे हुए होते हैं, उनके नेताओं में घुसे हुए रहते हैं और दूसरी पार्टी में उनके कई अच्छे मित्र हैं। अब ये मित्र कौन हैं, ये सब कुछ कैसे हो रहा है, ये आप तय कीजिए। कांग्रेस के